में 33 कोटि देव देवता है। उनमें से 3 देवता सबसे बड़े हैं, जिनको सबसे ज़्यादा मानते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जन्म देने वाला, विष्णु पालन पोषण करने वाला और शिव अपना विनाश करने वाला। विष्णु का धाम गया बिहार में, शिव का धाम गया काशी बनारस में। वो जगत पिता ब्रह्मा जिसके लिए आप पुष्कर आए हो। तो 4 युग होते हैं दास, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अभी कलयुग है। सतयुग में भगवान ब्रह्मा ने अपने हाथ से कमल का फूल लिया, तीनों लोकों में घूमा, अपने हाथ से कमल का फूल यहाँ गिरा दिया। कमल का फूल संसार का 7 चक्का काटता हुआ यहाँ इतनी तेजी से आके गिरा कि 7 पाताल का छेदन हुआ और पाताल लोक में जल स्वयं भरा है। तो कमल के फूल गिराया, तो कमल के फूल को संस्कृत में क्या कहते हैं? पुष्प। और हाथ से गिराया तो हाथ को क्या कहते हैं? कर। पुष्प प्लस कर का संधि करने से बनता है पुष्कर। ठीक है। अब भगवान ब्रह्मा ने यहाँ यज्ञ बिठाने का सोचा, यहाँ यज्ञ करने का सोचा। क्योंकि आपको पता है कि अपन कोई भी नई चीज़ लाते हैं, अपन घर बनाते हैं, बाइक भी लाते हैं, तो अपन उसका यज्ञ शुद्धिकरण जरूर करते हैं, अपन उसकी पूजा जरूर करते हैं। तो भगवान ब्रह्मा ने तो पूरा संसार बनाया, इस तथ्य का निर्माण करा। तथ्य का निर्माण करने के बाद यहाँ यज्ञ बिठाया। यज्ञ के लिए 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो अच्छा समय और एक अपना धर्मपत्नी। अच्छा समय निकला दिवाली के 10 दिन बाद, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो उसका मेला लगता है तो उन्हीं 5 दिनों में लगता है, कार्तिक महीने में। वो आता है दिवाली के 10 दिन बाद। आवश्यकता थी पहला पत्नी सावित्री का। सावित्री को साउथ में कहते हैं सरस्वती, कोलकाता में कहते हैं काली माता और बॉम्बे में कहते हैं बोम्बा देवी। ये है सावित्री। अब इसको सावित्री को इनवाइट करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने सबसे बड़े पुत्र को भेजा, नारद मुनि को। भगवान ब्रह्मा के 5 मानस पुत्र हैं, उनमें से सबसे बड़े हैं नारद। नारद मुनि को भेजते हैं, कहते तुम जाओ अपनी माता को लेके आओ, अपनी माता जी को इन्विटेशन दे के आओ। भगवान नारद का आपको पता है क्या काम होता है? जहाँ पे भी जाते लड़ाई झगड़ा ही करवाते हैं। भगवान नारद जाते हैं अपनी माता जी के पास, अपनी माता जी को जाके गलत समय बता देते हैं। अपनी माता जी को जाके बोलते हैं कि यज्ञ शुरू होने बहुत देरी है, आप आराम से साथ श्रृंगार करके सद के सखी सहेलियों के साथ आइएगा। उधर अपने पिताजी को आके क्या बोलते हैं कि माता जी सही टाइम पे नहीं आ पाएगी, वो साथ श्रृंगार करने में व्यस्त है। तो भगवान ब्रह्मा चिंतन में आते हैं। भगवान ब्रह्मा के 2 सेनापति, एक तो है इंद्र भगवान जो स्वर्ग लोक के देवता है, कि कुबेर भगवान जो धन के देवता है। कुबेर भगवान को भेजते हैं, कहते तुम जाओ, जो भी तुम्हें सबसे पहले कुंवारी कन्या दिखे उसे यहाँ ले आना। कुबेर इंद्र भगवान भी चिंतन में आते हैं। चिंतन में आके यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर नांद गाँव है, वहाँ से एक गुर्जर समाज की कन्या को ले आते हैं। उस गुर्जर समाज की कन्या को यहाँ बैठा देते हैं। अब ये भगवान ब्रह्मा, वही गुर्जर समाज की कन्या, ये तो देवता जगत पिता ब्रह्मा, वो ये सिंपल सादा सिंह मनुष्य जाति कन्या, ये यज्ञ में नहीं बैठ सकती। तो इसको पहले 3 बार घास में कन्वर्ट करा। कामधेनु गाय का नाम सुना है आपने? जो दिवाली के दिन जो अपन दिवाली के 1 दिन बाद जो अपन गोबर की पूजा करते हैं, वो कामधेनु गाय का मान। कामधेनु गाय को बुलाया, इस कन्या को 3 बार घास में कन्वर्ट करा, उस गाय को खिलाया। गाय जो 3 बार गोबर करती है, तो 3 को संस्कृत में क्या कहते हैं? त्री। और गाय प्लस 3 को मिलाने से, यानी गाय प्लस 3 का संधि करने से क्या बनता है? गायत्री। फिर इनको 4 वेदों का ज्ञान दिया, क्या नाम पड़ गया? वेद माता गायत्री। यज्ञ शुरू होता है। यज्ञ में ओम स्वाहा ओम सा की आहुति या साउंड पहला पत्नी कानून करता है। पहला पत्नी सोचता है कि मैं आऊँ तो मेरे बिना यज्ञ कैसे हो सकता है? मेरे बिना यज्ञ संभव है, मेरे बिना यज्ञ नहीं हो सकता। तो पहला पत्नी आता है, अपने पति को किसी दूसरी कन्या के साथ देखता है और चिंता में आ जाता है कि आपने मेरे होते हुए किसी दूसरी कन्या से शादी कैसे कर लिया। तो माता सावित्री यानी पहला पत्नी क्रोध में आता है, तो अपने पति को क्रोध में आके 2 शाप देता है। पहला कि आपका पूरे संसार में केवल एक ही मंदिर होगा, पुष्कर में, इसलिए जगत पिता ब्रह्मा का केवल एक ही मंदिर है, पुष्कर में। और दूसरा कि आपने मेरे होते हुए किसी दूसरी कन्या को अपने साथ बैठाया। तो हिंदू धर्म में अपन ऐसे देखें तो अपन एक ही शादी कर सकते, दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो आपने मेरे होते हुए किसी दूसरी कन्या को यज्ञ में बिठाया, मेरे होते हुए दूसरी शादी करा, तो आपने फैमिली पसंद हिंदू धर्म वालों को अपमान करा है। तो आने वाले समय में आपका कोई भी फैमिली पसंद मूर्ति पूजा कभी नहीं करेगा। यही कारण है कि ना तो आप कभी घर में भगवान ब्रह्मा का मूर्ति रखते हो, ना कभी उनका पूजा अर्चना करते। जब माता सावित्री यहाँ से जाने लगी, तो जो बाकी जो देवी देवता थे उनको भी शाप दे गए कि जिन्होंने यज्ञ में मदद करी। पहले करी इंद्र ने, कन्या लेने को कहते इंद्र, कि कल युग में अभी चल रहा है कल युग में आप ज़्यादा बरसोगे तो भी लोग आपका अशुभ बोलेंगे। आज ज़्यादा बारिश आती है, बाढ़ जाते हो, अपन अशुभ बोलते हैं। कम बरसात आती है, सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, तो अपन अशुभ बोलते हैं कि बरसात ही नहीं, अकाल पड़ गया, खेती में पानी नहीं हुआ। दूसरा शाप दिया है गाय को कि आपने मेरा
यानी जो भगवान ब्रह्मा उनकी दूसरी पत्नी का जन्म दिया है, तो आपके केवल पीठ के पीछे का हिस्सा ही शुद्ध रहेगा, पीठ के आगे का हिस्सा शुद्ध नहीं रहेगा। इसलिए गाय पता नहीं आज कहाँ मुँह डालती है, पर गाय के गोबर की और मूत्र की अपन पूजा करते हैं। वो कहाँ से आता है? पीछे वाले हिस्से से। तीसरा शाप दिया अग्नि को, कि आप नहीं होते तो यज्ञ नहीं होता। तो सत्ययुग में केवल आपको अच्छे कामों में यूज लिया जाता था, आज उसी अग्नि को अपन पाँव से कुचल देते हैं। चौथा शाप दिया हम ब्राह्मण हो गए, कि जितने भी तीर्थ के ब्राह्मण होंगे वो खुद की आजीविका मांग के ही चलाएंगे। तो हम जो ब्राह्मण हैं, जजमान आते हैं, आते उनके आने से ही हमारे घर चलता है। ये जब शाप देख जाने लगी तो माता जी को पता चलता है कि जो उससे लड़े हो वो किसके कारण हुआ है? मेरे बेटे के कारण, नर के कारण। मुझे गलत समय किसने बताया? नारद मुनि। तो उसमें गलती किसका था? नारद का। पर मैंने सबसे बड़ा शाप किसको दिया? मेरे पति को। अब जो मैंने मेरे पति को शाप दिया वो गलत दिया। अब जो एक बार शाप दे दिया मैं वापस नहीं ले सकती, तो आपको एक सोल्यूशन दे के जाऊँगी बस। और उससे पहले इसने अपने बीच में लड़ाई करी, उसको भी 2 शाप दूंगी। पहला शाप दिया, पहला शाप दिया कि आपका कभी भी फैमिली नहीं होगा। इससे नारद मुनि हमेशा साधु सन्यासी लोगों का जीवन ही व्यापन करते हैं। दूसरा कि घर में अगर कोई जन्म होगा बच्चे का, चाइल्ड का अगर कोई भी जन्म होगा, न्यू बोर्न भी होगा, तो उसका नाम नारद कभी नहीं रखा जाएगा। यही कारण है कि ना तो कभी घर में कोई बच्चा होने पर अपन उसका नाम नारद रखते हैं, ना कभी आपने नारद नाम सुना होगा। जब माता सावित्री जाने लगी तो उन्हें पता चलता लड़े किसके कारण? मेरे बेटे के कारण। तो मैंने शाप किसको दिया? गलत, मेरे पति को। जो शाप देती वापस नहीं दे सकती, तो एक सोल्यूशन देके जाऊँगी कि जो भी फैमिली पर्सन आता है जल के लिए आता है, जल का मनोकामना मांगता है, जल का ही पूजा करेगा, मंदिर दर्शन करेगा। इसलिए पहले अपन आता है, जल का आचमन करते हैं, पूजा करते हैं, फिर मंदिर दर्शन करते हैं। यहीं यहाँ पे आने का महत्व है। ठीक है।